अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद राशिद और मैं फ़िज़िक्स में मैंने मास्टर कर रखी है। तो स्टूडेंट्स, जब मैं एफएससी मैट्रिक या मास्टर कर रहा था तो सब के सब डिग्रीज़ में जो मेरे मार्क्स थे ना वो ए ग्रेड थे। तो मैं समझता था कि मैं फ़िज़िक्स का एक मायाना स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैं गलत था। जब मैंने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया, जब टेस्ट दिया तो मेरे मार्क्स बहुत कम थे। तो मुझे कुछ दोस्तों ने बताया कि टेंशन की ज़रूरत नहीं, आप ऐसा करें कि एक इदारा है जो पीपीएससी फिज़िक्स और दूसरे टेस्ट्स की तैयारी कराता है। तो स्टूडेंट्स, मैं बिला झिझक उसमें मैंने अप्लाई किया, कुछ फ़ीस पे की, जो लगभग जितनी भी थी मैं बताने वाला नहीं हूँ जितनी भी फ़ीस थी मैंने पे की और मैंने वहाँ से नॉलेज हासिल किया। अब मैं चाहता हूँ जो मैंने नॉलेज वहाँ से हासिल किया वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँ। स्टूडेंट्स, उस नॉलेज के हासिल करने के बाद मैंने 9 टेस्ट दिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 9 के 9 टेस्ट में क्वालिफाई किया है। तो स्टूडेंट्स, परेशानी की बात नहीं है, इंशाल्लाह आप लोग भी क्वालिफाई करेंगे इंशाल्लाह मेरी तरह। तो स्टूडेंट्स, जो मैं पढ़ाऊँगा आपने करना ये है कि उन सब के बनाने हैं नोट्स। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, मैंने इन लेक्चर से पहले ना आप लोगों के लिए एक टेस्ट प्रोवाइड किया है। तो काइंडली जिन लोगों ने वो टेस्ट नहीं दिया, मैंने इस वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक प्रोवाइड कर दिया उस टेस्ट का। तो उस लिंक पर आप क्लिक करें, पहले वो टेस्ट दें, जो टेस्ट था उसका सलूशन प्रोवाइड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उस सलूशन को। स्टूडेंट्स, उसका जो फर्स्ट एमसीक्यूज था हमारे पास वो कुछ ये था। कौन सा था सर? ये था सर फर्स्ट एमसीक्यूज। द बैंड गैप ऑफ एलईडी हैविंग वेवलेंथ ऑफ 620 नैनोमीटर। सर ये पीपीएससी फिज़िक्स का टेस्ट है और 2022 में आ चुका है। इसका जो फर्स्ट एमसीक्यूज है वो हमारे पास क्या कहता है, लैम्डा की वैल्यू दी हुई है 620 नैनोमीटर की। अब बताना क्या है, बताना इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट होता है सर? एनर्जी का। पूछ क्या रहा है सर? वो एनर्जी पूछ रहा है सर, एनर्जी बतानी है। तो एनर्जी का हमारे पास जो फार्मूला होता है ये वाला HC और लैम्डा। तो इसका शॉर्टकट फार्मूला हमारे पास बनता है 1240 नैनोमीटर डिवाइडेड बाय लैम्डा इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सर आप सोच रहे होंगे ये वैल्यू कैसे आई। तो स्टूडेंट्स, ये इसका एक शॉर्टकट मेथड है जो मैं अपने लेक्चर्स में, सारे जो लेक्चर पढ़ाऊंगा आने वाले दिनों में, मैं मज़ीद शॉर्ट कर दूंगा जो आप लोग बआसानी पेपर में उसे इस्तेमाल करके एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं। तो जनाब, तो पुट करें 1240 नैनोमीटर डिवाइडेड बाय, अब ये लैम्डा की वैल्यू पुट कर दें 620 नैनोमीटर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसका जवाब है। नैनोमीटर से नैनोमीटर कैंसल, 0 से 0 कैंसल। अब जो आएगी वैल्यू 12462। अब इशारिया यहाँ पर लगाएं, साथ ही साथ ऊपर भी लगा सकते हैं मैथ के रूल के मुताबिक। अब ये 12.4 बन गई और ये 6.4 बन गई। अब ये इशारे के जो बाद की वैल्यू है इसे रिमूव कर दें अपनी सिंप्लिसिटी के लिए। तो इसको काट दें, क्या बनेगा 2। तो जो आंसर आएगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है सर? ए करेक्ट है। अच्छा, दूसरा एमसीक्यू है 2 पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन। वो आपस में क्या करती है, अट्रैक्ट करती हैं या रिपेल करती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है आपस में अट्रैक्ट करती हैं। अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट कैरी कर रहे हैं तो वो क्या करेंगी सर? रिपेल करेंगे। अच्छा, कॉम्पटन शिफ्ट इज मैक्सिमम, दूसरे का कौन सा करेक्ट है सर? ए करेक्ट है। तो कॉम्पटन शिफ्ट का फार्मूला जो थर्ड एमसीक्यूज है वो क्या कहता है, डेल लैम्डा इज इक्वल टू H/m नॉट C इंटू 1 माइनस कॉज ऑफ थीटा। अगर थीटा 180 डिग्री लें तो क्या बनेगा, डेल लैम्डा इज इक्वल टू H/m नॉट C इंटू 1 माइनस कॉज 180 डिग्री। कॉज 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है सर? वो -1 के इक्वल होती है। 1 माइनस कॉज 180 डिग्री
किसके इक्वल होती है सर, -1 के। अब माइनस माइनस प्लस प्लस 1 आ गया, ठीक हो गया सर। 1 + 1 2, तो जब 1 2 और m0c, ये क्या है सर, कॉम्पटेंट शिफ्ट। इसे क्या कहते हैं, कॉम्पटेंट शिफ्ट कहते हैं। तो मैक्सिमम कब बनता है, 180 डिग्री के। अच्छा, वो कहते हैं 90 पे बनेगा सर, 90 पे नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि वहाँ पर जो आंसर आएगा ये 0 हो जाएगा कॉस फैक्टर वाला, जो बचा क्या, h और m0c। h और m0c बड़ा है या 2h और m0c, तो आंसर 2h और m0c। तो करेक्ट आंसर कौन सा हुआ सर, 180 डिग्री वाला करेक्ट आंसर है। डी ऑप्शन करेक्ट है इसका। अच्छा सर, 4th MCQ है, द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, वो क्या बनेगा सर। उसका जो करेक्ट आंसर है सर वो सी है, चार्ली, 90 डिग्री। वो कैसे सर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है आपस में परपेंडिकुलरली मूव करती हैं। एक की वेव ऐसे ऐसे चलती है, ऊपर नीचे अप डाउन, दूसरी की वेव आगे पीछे ऐसे ऐसे मूव करती हुई आगे जाती है, प्रोपगेट होती है। तो उनका एंगल क्या बनता है सर, 90 के इक्वल बनता है। अच्छा, जो 5th MCQ है वो कहता है एटम्स हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स आर कॉल्ड, क्या कहलाते हैं सर, वो आइसोबॉर्स कहलाते हैं। आइसोटोन्स कौन से होते हैं, जिनमें न्यूट्रॉन सेम हो, आइसोटोप्स जिनमें एटॉमिक नंबर सेम हो। तो ये सब चीज़ें मैं आने वाले लेक्चर में पढ़ाऊँगा, और मज़ीद जितने भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं सब के सब समझाऊँगा, टेंशन की ज़रूरत नहीं। ये तो एक सैम्पल पेपर है आप लोगों के लिए, तो आप मैंने चेक करना ये था कि आप लोग इसे कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन को रखते हैं सर, बी। द रेशियो ऑफ इमिटर करंट टू द बेस करंट इज कॉल्ड, ये सर 2022 में आ चुका है। क्या है सर, 6 MCQ, रेशियो ऑफ इमिटर करंट टू बेस करंट। ये सर जो गेन, इसे कहते हैं गेन। किसकी गेन होती है सर, कॉमन कलेक्टर की, कॉमन कलेक्टर की सर गेन होती है। अच्छा, ये जो हमने पढ़ा हुआ है वो क्या है सर, रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू बेस करंट। इससे जो गेन कहते हैं वो किसकी गेन होती है सर, कॉमन इमिटर की होती है, कॉमन इमिटर की गेन इसे बोलते हैं। चूँकि इस MCQ में ये दिया हुआ है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ सर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है हमारे पास। अच्छा, द वैल्यू ऑफ CP - CV इज ग्रेटेस्ट फॉर, किसके लिए ग्रेटेस्ट होती है, मोनोएटॉमिक गैसेस के लिए, डाइएटॉमिक गैसेस के लिए, या ट्राइएटॉमिक गैसेस के लिए, ऑल ऑफ अबव। सर इसका करेक्ट आंसर जो है हमारे पास वो क्या है, डी, ऑल ऑफ अबव। वो कैसे सर, अच्छा चलिए देखते हैं। जो 7th MCQ है वो ये कहता है CP - CV, सर ये किसके इक्वल होता है, सर ये R के इक्वल है। तो R कांस्टेंट है कि नहीं जी सर, ये कांस्टेंट है। जो कांस्टेंट है वो तमाम गैसेस के लिए कांस्टेंट है, तो इस लिहाज से सारी की सारी वैल्यूज़ के लिए ये CP - CV जो होगा वो सेम होगा, वो R के इक्वल होगा। अच्छा जनाब, सिमिलरली हमारा जो 8th MCQ है वो कहता है देखें सर, टाइमर चल रहा है, हम चीज़ों को बस आसानी करते हैं। जब आपको पेपर आता है तो 90 मिनट आपके लिए बहुत ज़्यादा है, यकीन जानिए बहुत ज़्यादा है। हाँ, अगर पेपर ना आता हो तो 190 मिनट भी कम पड़ेंगे आपको। तो देखें सर कैसे कैसे चीज़ों को जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहे हैं हम। 8th MCQ हमारे पास क्या है, मोमेंटम दिया हुआ है। मोमेंटम की जो वैल्यू है वो t² + 2t है। बताना क्या है, फोर्स एट t = 2 सेकेंड। तो फोर्स जो बनती है, फोर्स का फार्मूला क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। अच्छा सर, इसका डेरिवेटिव ले विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या बनेगा सर, 2t आएगा प्लस 2 आएगा। फोर्स किस पर बतानी है, एट t = 2 सेकेंड बतानी थी। तो फोर्स का जो फार्मूला है वो क्या है सर, 2 सेम आएगा, t की जगह क्या लगा दें, 2 लगा दें, प्लस 2 सेम पहले कर, अच्छा 2 दूने 4, 4 + 2, आंसर क्या है 6 न्यूटन। सर इसका जवाब है
बी करेक्ट है सर इसका। अच्छा, 9th MCQs, 9th MCQ में पूछता है वो सर, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम स्पीड, किसकी स्पीड ज़्यादा होती है? रेड वेवलेंथ की स्पीड ज़्यादा होती है या ब्लू की या एक्स रेज की या नॉन ऑफ दिस? चलें देखते हैं सर। जो हमारे पास फार्मूला होता है v = f लैम्डा के इक्वल होता है। देखें जनाबे वाला, हमारे पास जो वेवलेंथ की जो रेंज होती है वो सारा कुछ यूँ होती है। ये है रेड, इसके अलावा ये है रेडियो वेव्स, इसे कहते हैं रेडियो वेव्स। अब इसे कहते हैं माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड रेज, विजिबल रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज एंड इसके अलावा लास्ट में आती है हमारे पास गैमा रेज। अच्छा, ये हमारे पास स्पेक्ट्रम हो गया। अगर हम यहाँ जाएं इस जानिब, इस एरो की जानिब, वेवलेंथ जो हो रही है वो फ्रिक्वेंसी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। क्या हो रही है सर? फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव से गैमा रेज तक हमें पता है इंक्रीज़ हो रही है। अच्छा, वेवलेंथ इस जानिब इंक्रीज़ हो रही है। रेड की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, गैमा की क्या होती है सर? कम से कम वेवलेंथ होती है, हमें पता है। तो देखें जनाब, ये जो अब रेड लाइट है, अगर रेड की वेवलेंथ ज़्यादा है तो इसकी फ्रिक्वेंसी कम है। क्या है सर? कम है। सिमिलरली अगर देख लें किसी और वेव्स को, फर्ज कर लें गामा रेज की अगर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो उसकी वेवलेंथ कम है, लेकिन स्पीड तो सेम रहेगी ना। अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी देखें कम हो रही है, अगर दूसरी कम हो रही है तो पहली बढ़ रही है। इसका क्या मतलब है? यानी कि स्पीड जो है वो क्या है सर? कांस्टेंट रहेगी। तो जितनी भी कायनात में वेव्स हैं, कायनात की जितनी भी वेव्स हैं, रेडियो वेव्स, एक्स रेज, गामा रेज, उनकी स्पीड क्या होती है सर? कांस्टेंट होती है। क्या होती है सर? कांस्टेंट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है सर? नन ऑफ दीज है। अच्छा, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास इज मूविंग इन सर्कल विद स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड वेलोसिटी जो दी है 4 मीटर फी सेकेंड, तो टेंशन एट द बॉटम बता दें। अच्छा जनाबे वाला, ये वो कहता है एक स्ट्रिंग है जिसका जो लेंथ है वो सर 2 मीटर की है। क्या है सर? 2 मीटर। वो सर्कल में घूम रही है। वो कहता है इस बॉटम पर क्या बता दें सर? टेंशन बता दें। अच्छा, हमने टेंशन नहीं लेनी, इसे टेंशन देनी है। वो कैसे देनी है सर? चेक करते हैं। देखिए जनाब, यहाँ पर क्या लगेगी? ग्रेविटी लगेगी, mg। एक और फोर्स भी लगती है, वो सर क्या होती है? वो सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है। वो बाहर की जाने पर धकेलने की कोशिश करती है। यह क्या होती है सर? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वो किसके इक्वल होती है सर? सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होती है, mv² और r। अच्छा, इसके जो मुखालिफ है वो सर टेंशन है। क्या है सर? टेंशन। अब जो टेंशन का फार्मूला है, T किसके इक्वल है सर? एक तो है mv² और r प्लस mg। अच्छा जनाब, मास कितना दिया हुआ है सर? 2। स्पीड कितनी है सर? 4 मीटर। 4 का स्क्वायर आ जाए तो 16 बन जाए, डिवाइडेड बाय r कितना दिया हुआ है सर? 2 मीटर, प्लस मैस कितना है? 2। अच्छा, g अपनी सिंप्लिसिटी के लिए 10 ले लें ताकि परेशानी ना हो जाए। 2 से 2 कैंसल, 16 प्लस क्या है? 20, 16 प्लस 20, 36 न्यूटन। ये टेंशन आ गया। करेक्ट आंसर कौन सा है सर? चार्ली को पुट कर दें। अच्छा, एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ FCC का क्या है सर? डी ऑप्शन है 0.74। अच्छा, BCC का 0.5। ठीक है सर। अच्छा, BCC आ जाए तो उसका ए ऑप्शन करेक्ट है। सिमिलरली नेक्स्ट चलते हैं। टेम्परेचर एट विच रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल बिकम 0 और इज कॉल्ड, उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं हम सब? वो सर क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। अच्छा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है या नील टेम्परेचर क्या है, वो मैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में समझा दूंगा। एक पूरा लेक्चर पढ़ा है इस पर। अच्छा, टनलिंग इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड सर, वो अल्फा डिके में ऑब्जर्व होता है।
सिमिलरली 14 MCQs हमारे पास है, पार्टिकल हैविंग सिमेट्रिकल वेव फंक्शन एंड डज नॉट बाय पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, उस पार्टिकल को क्या बोलते हैं सर? वो सर बोसॉन बोलते हैं। अच्छा, जो पार्टिकल अनसिमेट्रिकल हो और सिमिलरली वो क्या ओबे करे, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे करे, उसे क्या बोलते हैं सर? फर्मियंस बोलते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या है सर? बी है। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन जो प्रोटॉन्स है ना, ये भी फर्मियंस हैं। ये इन सब पार्टिकल को हम क्या कहते हैं सर? सब एटॉमिक पार्टिकल बोलते हैं। बताना किसी को नहीं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं। इस सब एटॉमिक पार्टिकल का जो लेक्चर है वो हम एक अलहदा से रखेंगे, ताकि आप लोगों को इन पार्टिकल्स की बाखूबी शनाख्त हो जाए। देखें सर कितना आसान है। जो 15 MCQs है वो कहता है कंसीडर पार्टिकल बॉडी इज लिफ्टेड एट हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ। अच्छा, इतनी ऊंचाई पर ले गए, एट दैट पॉइंट वैल्यू जी बता दें, बस आपकी मेहरबानी होगी, जी बताना है। हम भी जी कहेंगे आपके हर क्वेश्चन पर, आपके हर एक सवाल पर, हमारा काम है जी बोलना। अच्छा, वो कहता है एक पार्टिकल है, उसको सम हाइट पर ले गए, जो वो हाइट है वो किसके इक्वल है सर? रेडियस के इक्वल है, इतनी ऊंचाई पर ले गए। तो बताएं इस पॉइंट पर जो जी है वो क्या बनेगा? 15 MCQs है हमारे पास। तो GH हमारे पास होता है GM ओवर R प्लस H का होल स्क्वायर होता है। अच्छा, किसी बुलंदी पर जो जी तब्दील होता है उसका फार्मूला ये है, GM डिवाइडेड बाई R। हाइट कितनी पर ले गए सर? वो R के इक्वल है, इतनी हाइट पर ले गए, तो H की जगह R लगा दें, होल का स्क्वायर, तो बनेगा क्या? GM 2R होल का स्क्वायर। अच्छा, ये जो बनेगा 1/4 GM ओवर R स्क्वायर। अच्छा, ये जो वैल्यू है ये सर जी की वैल्यू है, कहाँ पर? एट द सरफेस ऑफ अर्थ। तो GH जो बनेगा वो 1/4 टाइम्स ऑफ जी बनेगा। ये सर क्या है सर? ये जी का फार्मूला है, एट द सरफेस ऑफ अर्थ। 4 टाइम्स यानी कि हाइट पर लेस हो जाएगी। किस हाइट पर? जब हाइट बनेगी रेडियस ऑफ द अर्थ के इक्वल। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है सर? डी ऑप्शन करेक्ट है इसका। अच्छा, वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी फॉर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होती है सर? वो सर होती है पैरा के लिए स्मॉल एंड पॉजिटिव, ऑप्शन ए। अच्छा, स्मॉल एंड नेगेटिव किसके लिए होती है सर? डायटोमिक के लिए। सिमिलरली लार्ज एंड पॉजिटिव जो होती है वो सर फेरो के लिए होती है, हमें पता है। अच्छा, डाया, पैरा एंड फेरो पर भी हम एक लेक्चर करेंगे। अच्छा, 17 MCQs हमारे पास है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ए स्केलर क्वांटिटी, सो इट इज ए डैश और टेंसर। पता है हमें, वो कैसे पता है? सवाल में भी दिया हुआ है, ये स्केलर है। जो स्केलर का जो रैंक होता है वो सर कौन सा होता है सर? 0 ऑर्डर होता है। अच्छा, फास्ट ऑर्डर आ जाए तो सर वो वेक्टर के लिए होता है। इसके अलावा अगर हायर आ जाए तो वो सर क्या होते हैं सर? टेंसर होते हैं। चूँकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसने कह दिया स्केलर है, तो उसका जो ऑर्डर है वो कौन सा है? 0 है, ऑप्शन ए करेक्ट है। 18। अच्छा, वो कहता है कंपोनेंट, कमेंट नहीं सर, यहाँ पे कंपोनेंट है। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर पी अलॉन्ग वाई एक्सिस इज p/2 एंगल मेड बाय वेक्टर विद हॉरिजॉन्टल, वो कितना होगा सर? कौन सा है? 18 है हमारे पास। 18 जो है वो बोलता है एक वेक्टर है p, उसका जो y कंपोनेंट है वो किसके इक्वल है? इज p sin थीटा। ये क्या है सर? उस वेक्टर का, यानी कि ये देखें, ये वेक्टर p है, इसके 2 कंपोनेंट है, एक तो होगा px, एक क्या होगा? py अलॉन्ग y एक्सिस। जो py होता है वो इसके इक्वल होता है, हमें पता है। वो बोलता है सवाल में जो py है वो p/2 के इक्वल है, p की मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय 2। तो इस py की जगह ये पोट कर दें, यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड होता है। अच्छा, p sin थीटा। अच्छा, ये p से मोन्यूट यानी कि कैंसल आउट। सर के का लफ्ज़ है मोन्यूट, इंग्लिश का लफ्ज़ है कैंसल आउट, तो टेंशन की बात नहीं।
तो बनेगा क्या, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2 बनेगा। अच्छा, साइन इनवर्स 1/2 किसके इक्वल होता है सर, 30 डिग्री के इक्वल, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। सिमिलरली हमारे पास 19 एट रेजोनेंस पावर फैक्टर कितना होता है RLC सर्किट का। देखिए जनाब, ये वाला पावर जो होता है वो P इज इक्वल टू VI cos ऑफ थीटा के इक्वल होता है। MCQ नंबर 19 है हमारे पास। अच्छा, एट रेजोनेंस, रेजोनेंस पर जो वोल्टेज और करंट होते हैं सेम डायरेक्शन में, जब सेम डायरेक्शन में हूँ जो थीटा होगा वो किसके इक्वल होगा सर, 0 डिग्री के। एंगल किसके इक्वल है, किसके दरमियान है सर, वोल्टेज और करंट के दरमियान है। अच्छा, जो cos थीटा होता है उसे हम कहते हैं पावर फैक्टर बोलते हैं हम लोग। अच्छा, जब थीटा 0 तो पावर फैक्टर किसके इक्वल है सर, cos 0 डिग्री इज इक्वल टू पावर फैक्टर cos 0 किसके इक्वल होता है सर, 1 के इक्वल होता है। तो पावर फैक्टर की जो वैल्यू है सर किसके इक्वल है सर, 1 के इक्वल है। किसके इक्वल है सर, 1 के इक्वल है। तो ऑप्शन करेक्ट बी हुआ। अच्छा, Z कंपोनेंट ऑफ R क्रॉस P, R पोजीशन वेक्टर है और P क्या है, मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम। किसके इक्वल होता है सर, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास बी है। अच्छा, ये कैसे आया, ये जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्वांटम फिजिक्स वाला आप लोगों को याद होगा, पढ़ा होगा कभी ना कभी, उस पर हम एक लेक्चर करेंगे। और जो उस क्वांटम वैल्यूज़ हैं सारे की सारी वो हम आपको समझा देंगे। अच्छा, किलोवाट आवर इज यूनिट ऑफ, किसका यूनिट होता है, पावर का, प्रेशर का, एनर्जी का, वर्क का, किसका होता है सर, एनर्जी का होता है। एनर्जी का यूनिट क्या है, जॉल। अच्छा, वर्क का यूनिट भी तो जॉल है ना। सिमिलरली यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो सर चार्ली है, वर्क। अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन टू कंस्ट्रक्ट नोड्स, नोड्स के दरमियान डिस्टेंस। देखिए सर, देखें आसानी के साथ समझा देता हूँ। 22 है हमारे पास। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, इस पॉइंट को कहते हैं नोड्स, हाईएस्ट वैल्यू कहते हैं एंटी नोड, यहाँ पे भी नोड। अच्छा, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का फासला कितना होता है सर, λ/2। नोड से नोड तक का फासला क्या है, λ/2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। वर्क डन इन सर्कुलर मोशन इन 1 कंप्लीट साइकिल इज इक्वल टू कितना होता है सर। देखिए जनाब, ये एक साइकिल है, अगर बॉडी चली इस पॉइंट से यानी कि ए से दोबारा होती हुई दोबारा ए तक जब पहुंच जाए तो इस दौरान जो डिस्प्लेसमेंट बनता है वो 0 के इक्वल होता है। तो वर्क क्या बना होता है, FD होता है। जब D 0 तो वर्क भी ऑटोमेटिकली 0। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इसके अलावा 24, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ डिस्टेंस बिटवीन स्लिट से डबल देन फ्रिंज स्पेसिंग, फ्रिंज विड्थ क्या बनेगी। जो इसका फार्मूला होता है सर वो हमारे पास डेल बाय फ्रिंज विड्थ इज इक्वल टू λ/L और D। अच्छा, ये D क्या है, स्मॉल d, ये सर डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स होता है, हमें याद है। जब ये डबल तो ये फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, क्योंकि ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। करेक्ट ऑप्शन क्या है सर, बी है। अच्छा, 25 जो MCQ है वो बड़ा मज़ेदार है, यकीन जानिए हलवा है, हलवा हमारे लिए। सिमिलरली मौलवियों की तरह, जैसे मौलवियों को हलवा पसंद है हमें भी ये पसंद है। कौन से वाला सर, 25 MCQ। वो बोलता है अगर किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रोन करें, कैसे सर, ऐसे, कितनी हाइट से सर, 19.6 मीटर की हाइट से, अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल विद हॉरिजॉन्टल, यानी कि इस प्रोजेक्टाइल है इसे ऐसे फेंक दिया हॉरिजॉन्टल के साथ सीधा, किस वेलोसिटी के साथ सर, 2 मीटर फी सेकंड की वेलोसिटी से। अच्छा, ये कैसे सीधा चलता जाएगा, नहीं सर, ग्रेविटी एक्ट करेगी, ये कुछ यूँ आएगा और ज़मीन पर टकरा जाएगा, वो बताना है। वो कहता है इसकी रेंज क्या होगी, बस इतनी सी बात। आप इतना नाराज़ हो गई सर, ये इतनी सी बात थी। अच्छा, जो रेंज का फार्मूला होता है वो सर VI इनिशियल वेलोसिटी एक्स पुट करें या ना पुट करें, इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय T। इसे टाइम तो नहीं दिया, मसला हो गया सर। क्या मैंने सवाल गलत दे दिया, नहीं सर, सवाल गलत नहीं है। तो क्या है, चेक करते हैं टाइम इसका क्या है।
देखें सर, इस ऑब्जेक्ट को मैंने यूं फेंका अलोंग वाई एक्सिस, तो जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग है। वी आई वाई क्या है सर, 0 है, क्योंकि ऊपर तो फेंका नहीं। तो ये एक किस्म वाला ड्राफ्ट ऑब्जेक्ट वाला केस होता है। वो ड्राफ्ट ऑब्जेक्ट कैसे लगता है, क्यों लगता है, वो आने वाले दिनों में पढ़ेंगे, टेंशन की बात नहीं। तो उसका जो फार्मूला है, वो जो हाइट गेन वाला है, वो क्या होता है सर, वो होता है s = ½ GT² के इक्वल के। तो टाइम निकालना है तो t बनेगा 2s/g। s की जगह हाइट लगा दें, आपकी मर्ज़ी, h लगा दें, आपकी मर्ज़ी, छोटे बच्चे तो हम हैं नहीं। तो t जो बनेगा 2h क्या है 19.6 डिवाइडेड बाई 9.8 होल का स्क्वायर बनेगा। अच्छा जनाब, ये जो इसको काटें हैं तो आंसर 2 आता है, 2 दूने 4, 4 का स्क्वायर रूट क्या बनता है सर, 2 सेकेंड बनता है। क्या बनता है सर, 2 सेकेंड। तो पुट कर दें वैल्यू, और स्पीड दी हुई है कितनी है, 2, टाइम भी 2, तो रेंज है 4 मीटर की रेंज। करेक्ट ऑप्शन क्या है सर, चार्ली करेक्ट है। एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड 13 मीटर हाइट। एक ऑब्जेक्ट थी, क्या कौन सा ऑप्शन है सर, 26। वो कहता है इस ऑब्जेक्ट को ज़मीन से जो 13 मीटर की हाइट पर थी ड्रॉप्ट किया। उसने पूछ लिया ये नीचे आते 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 इस पॉइंट पर, जो कि ज़मीन से 3 मीटर ऊपर है, इस पॉइंट पर स्पीड क्या होगी इस सब्जेक्ट की। ये क्या आ रहा है सर, नीचे आ रहा है, इस पॉइंट पर स्पीड क्या होगी। देखिए सर, जो स्पीड का फार्मूला होता है वो 2gh के इक्वल होता है। h हमारे पास यहाँ क्या है सर, h 13 - 3, टोटल से ये वाला पुर्जा हटा दें तो बचेगा क्या सर, 10। पुट कर दें 2, 9.8 मल्टीप्लाइड बाई 10 जो आएगा 19.6। इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 19.6 आता है। अच्छा 10 के साथ मज़ीद मल्टीप्लाई करें 196 आता है। 196 का जो जज़र होता है वो सर क्या होता है सर, 14 होता है। तो ऑप्शन चार्ली करेक्ट। अच्छा वो कहता है लेफ्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड अपवर्ड। एक बंदा उस लेफ्ट में बैठा हुआ है, तो उसका जो अपेरेंट वेट होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा, कम होगा, कांस्टेंट रहेगा, बता दें। 27 वेट कुड़ी दा। अच्छा जनाब, एक लेफ़्ट है जो ऊपर जा रहे, तो ऊपर जाते हुए जो लेफ़्ट का जो अपेरेंट वेट होता है वो सर क्या होता है, m/g+a। तो इस वाले केस में उसने पूछ दिया वो जो लेफ़्ट है वो क्या कर रही है सर, वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ अपवर्ड मूव कर रही है। अच्छा जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो जनाबे वाला एक्सेलरेशन उस किसी भी ऑब्जेक्ट का वो 0 हो जाता है। तो t = m/g, एक जगह 0 आ जाएगा, तो t = mg। ये बोलता है अपेरेंट वेट, इसे बोलते हैं रियल वेट। तो इस दौरान इस अपेरेंट वेट में कोई तब्दीली नहीं हुई, वो रियल वेट के इक्वल है। तो ऑप्शन करेक्ट है, इक्वल है। सिमिलरली 28 में बोलता है एक ऑब्जेक्ट है, एक तो x से आ रही है, दूसरी 2x से आ रही है, उनकी हाइट सेम है। क्या मतलब सर, देखें जनाब, वो देखें 10 मीटर की हाइट है, x फासला है, इसको स्लाइड करें इस सब्जेक्ट को, 28 है। सिमिलरली एक दूसरी बॉल है, ये a है, ये b है, ये b है, ये भी 10 मीटर की है, ये लेकिन 2x फासला है, ये b ऑब्जेक्ट यहाँ से स्लाइड हो रही। वो पूछता है इस बॉटम पर स्पीड क्या होगी, इसकी स्पीड क्या होगी कंपेयर, इसकी स्पीड क्या होगी, इनके दरमियान कंपैरिजन करना है। देखें जनाब, जो स्पीड का फार्मूला है, जब इसको मैंने यहाँ से छोड़ दिया तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, क्योंकि यहाँ पे मैंने ड्राफ्ट किया। तो जो ड्राफ्ट ऑब्जेक्ट होती हैं उनका जो स्पीड का फार्मूला होता है वो 2gh के इक्वल होता है। अच्छा हाइट लॉस, ये हाइट है, हाइट लॉस
इज इक्वल टू स्पीड गेन होता है हमारे पास। जितनी हाइट लॉस की उतनी स्पीड गेन की। तो इस वाले डिस्टेंस का कोई ताल्लुक नहीं, तो ताल्लुक किसका है, इस हाइट का है। चूँकि इस केस में दोनों की हाइट इक्वल है, तो इक्वल हाइट है तो इन दोनों की स्पीड भी इक्वल होगी। तो चार्ली ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा 29 हलवा है। 29 क्या है सर, हलवा है। 29 क्वेश्चन, वो जो स्ट्रेस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होती है। हमारे पास असल फार्मूला ये है, हमने वो दूसरे वाला पढ़ा हुआ है, ये फार्मूला। स्ट्रेस इज इक्वल टू ई क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। स्ट्रेन, जो मॉडुलस इलास्टिसिटी होती है वो क्या होती है, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। अच्छा, जितनी स्ट्रेस बढ़ाएं उतनी ही स्ट्रेन बढ़ेगी। वो कैसे, अच्छा फोर्स लगाएं पर यूनिट एरिया तो उतनी ही वॉल्यूम या लेंथ में तब्दीली होगी। यानी कि जितनी स्ट्रेस बढ़ाई उतनी स्ट्रेन बढ़ गई। हमारा क्या गुनाह हुआ, उसने ही किया था ना। तो इस लिहाज से वो क्या रहती है, मॉडुलस डिपेंड्स अपॉन, किस पर डिपेंड, स्ट्रेस पर करती है या स्ट्रेन पर, सर किसी पर नहीं करती। ये क्योंकि कांस्टेंट रहता, अगर ये बढ़ी तो ये भी बढ़ी, ये इस दौरान क्या रह गई, कांस्टेंट है। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी करती किस पर डिपेंड है, वो सर टेम्परेचर पर करती है। 1/T के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द टेम्परेचर होती है असल में। ये डिपेंड करती है किस पर, टेम्परेचर। अच्छा 30 MCQ 13। अच्छा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज डिस्कवर्ड बाय सर हर्ट ने डिस्कवर किया। अच्छा, एक्सप्लेन किसने किया था सर, आइंस्टाइन ने। तो इसी दौरान हमने इसको सबमिट कर देना है। जब सबमिट किया तो ये आ गया। तो ये आज का हुआ कंप्लीट। तो सर इसके अलावा जो हम नेक्स्ट करेंगे वो सर क्या करेंगे, हम एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट करेंगे। अच्छा, वो जो लेक्चर सीरीज स्टार्ट होगी वो सर असल में क्या होगी, वो सर हर चीज़ को छानेगी, ढूंढेगी और शॉर्टकट फार्मूलाज बताएगी। तो जो वो शॉर्टकट फार्मूलाज होंगे आपने उनको फिंगरप्रिंट्स पर याद कर देना है। जब याद कर लेंगे तो पेपर में आसानी होगी, टेंशन नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स, तो इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते चले जाएंगे और पूरी की पूरी फिज़िक्स छान मारेंगे। अच्छा, जिन जिन पेपर्स में जिन MCQs हैं, जो टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं पेपर के लिहाज से, हम उनको तो नहीं छोड़ेंगे। तो इसके अलावा हम मज़ीद भी देखेंगे हम, लेकिन किसी एक पुर्जे को भी नहीं छोड़ेंगे। फिज़िक्स का हर पुर्जा छान मारेंगे और उसे क्या करेंगे सर, पॉलिश कर देंगे। तो मेरे अपने दिमाग को और आप लोगों के दिमाग को मैं क्या करने वाला हूँ सर, पॉलिश करने वाला हूँ। तो पॉलिश होने के लिए तैयार हो जाएं। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट। तो करना क्या है आप लोगों, जिम्मेदार काम क्या है सर, जिम्मेदारी क्या है। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ साथ जो घंटी का बटन होता है उसको प्रेस कर दें। तो बनेगा क्या, जो नई वीडियोस आएंगी वो आप तक फौरी पहुंच जाएंगी, वो भी बआसानी के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए